जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सौव साहुणम, नमो लोये सव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुखारो, सौवपावपणासनो, सवपावप्रणसणो, मंगलाणं च सौवेसिं, मंगलाणं च सर्वेषां, पद्मं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री दादा भगवान, हे श्री दादा भगवान, हमें शुद्ध उपयोग पूर्वक हमें शुद्ध उपयोग पूर्वक सत्संग में बैठने की, सत्संग में बैठने की, सत्संग सुनने की, सत्संग सुनने की, सत्संग समझने की सत्संग समझने की और सत्संग रूप होने की परम शक्ति दे। और सत्संग रूप होने की परम शक्ति दे। मैं भाव कर्म नो कर्म द्रव्य कर्म, मैं भाव कर्म नो कर्म द्रव्य कर्म, मन वचन काया, मन वचन काया, मेरे और मेरे नाम की सर्व माया, मेरे और मेरे नाम की सर्व माया, आप प्रगट परमात्मा स्वरूप प्रभु के आप प्रकट परमात्मा स्वरूप प्रभु के सुचरणों में सुचरणों में समर्पित करता हूँ। समर्पित करता हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, 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 मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। किसी को प्रश्न है तो बताए। प्रेम देवी, अनुजी, अनीता बहन, किसी को भी प्रश्न है तो बताए। जय सच्चिदानंद। प्रेम देवी अनम्यूट करें। बोलिए, आवाज नहीं आती आपकी। पूछना ऐसा कुछ नहीं था मेरे को। ये है कि ज्ञान उपयोग में रहने के लिए आत्मा के लिए क्या करें? मतलब ये शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, यही करना है क्या? बताएं। किसको पूछना है? प्रेम को। आपको ना मतलब? हाँ, बराबर मैं बराबर। शुद्ध क्या पूछना आत्मा है? हूँ, यही है। क्या पूछना है? पूछो। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, यही करते हैं, मतलब प्रेम अलग है, मतलब यही करते रहे या कुछ करने का और भी है? नहीं, और कुछ नहीं करने का है, यही करना है। ये करने का नहीं है, ये समझने का है। ध्यान में रखने का है ना, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। नहीं, ध्यान में नहीं रखने का है, समझने का है। सिर्फ समझने का ही है। ध्यान में रखने का और समझने का मतलब क्या हुआ? अलग अलग के उसको क्यों कहते हो? ध्यान में रखने का है और समझने का है, मतलब फर्क क्या हुआ?
भाई समझने का तो ये हो जाता है ना कि भाई मैं शुद्ध आत्मा हूँ, तो सब रिलेटिव हो गए, फिर वो याद रहता है ना हमेशा, तो फिर और संसार में ध्यान चले में जाते हैं ना। और ध्यान में रखती है तो क्या होता है? तो ध्यान में भी यही रहेगा कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ हमेशा। तो क्या आप ध्यान में रखने का है तो क्या है, जिम्मेदारी होती है उसमें, हाँ, जिम्मेदारी आ जाती है और भार लगता है उसका कि मेरे को ये ध्यान रखना है, ध्यान रखने का है। समझ नहीं में वो आया? ध्यान में तो हमेशा मतलब जैसे याद रखना, मतलब वो अपने आप ही और आप ऑटोमेटिक याद आता रहता है ना। नहीं, ऑटोमेटिक नहीं, ये बात समझने की है। ये ऐसे ही सब बातें है नहीं, ये सब गंभीर बातें हैं। समझ में अच्छा, आया कि हाँ, ये करने का, ध्यान रखने का, समझने का, तो सब सब जो शब्द अलग अलग है तो उसका मीनिंग अलग अलग होगा कि नहीं होगा? होगा। हाँ, तो उसका मीनिंग जैसे मीनिंग बदल जाता है तो उसकी इफेक्ट बदल जाती है कि नहीं बदल जाती है? बदल जाती है। उसकी असर होती है, जितने शब्द है उतनी असर है। आप कोई कोई बात में कहोगे कि मेरे को करने का है, तो करने की असर में आएंगे आप। नहीं करने का नहीं है, मतलब ऑटोमेटिक भाई मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, नहीं, जैसे ऐसे। ऑटोमेटिक की बात नहीं है, दादा भगवान ने ऑटोमेटिक कोई शब्द नहीं बताया। नहीं बताया नहीं है, विज्ञान में मतलब जैसे ध्यान आता है वो जैसे याद नहीं, आ जाता है। नहीं, ऑटोमेटिक नहीं है, ये समझने का है सिर्फ। जितना समझे उतना वो चीज काम में लगता है। हाँ, तो वो व्यवहार में ही तो समझ रखनी है ना भाई, ये क्या रिलेटिव व्यवहार है में, सब मेरी। क्या क्या समझ रखेंगे बताओ? भाई कोई भी संजोग आया, ये रिलेटिव है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, हर हम्म, संजोगों में ये रखना है ना। हाँ, आगे बढ़ने के लिए क्या करूं, मुझे ये है। ये रहने का नहीं है, समझने का, ऐसा कह रहा हूं मैं। हाँ, समझने का है वो मालूम है, पर मालूम ऐसा है, कुछ नहीं। मालूम है, तब मतलब हाँ, आप सब जानते हैं। नहीं जानती नहीं हूँ भाई, समझने का तो है, जानती कुछ नहीं हूँ मैं, अब लेकिन है ना मालूम है, आगे नहीं बढ़ रहे इसलिए। प्रेम देवी जी कैसा है, जितना आप बोलोगे तो इतना समझने का बाकी रह जाएगा कि ये मालूम है, ये जो आपने बोला मालूम है, तो ये अपनी जो हाँ, किताब है तो उसमें क्या बताया है उसका मूल्य परम विनय, और। मैं कुछ नहीं जानता। हाँ, तो ये भाव रख के ये सत्संग में बैठने का है। मालूम है आप बोलेगे तो मेरे को मालूम है, मैं सब जानता हूँ, ऐसा हुआ। नहीं समझ, मतलब समझ और ध्यान के मतलब या तो समझ में रखें या ध्यान में, जैसे वो बात अलग है, इसलिए बोला समझने है। का मतलब क्या हुआ कि जो चीज समझ में आ गई वो चीज कभी भी आपसे जाएगी नहीं। हाँ, वो जाएगी तो नहीं, पर संजोगों में याद नहीं रहती ना, तो चले जाती है ना, कई तो बार ऐसा हो जाता है। आप ध्यान रखने वाले होते हैं ना, आप करने वाले होते हैं, ध्यान रखने वाले होते हैं, मालूम है ऐसा होता है, तो फिर वो चली जाएगी, अच्छा, इसलिए चली जाती है। इसलिए चली जाती है। हमारी समझ समझ गलत है। समझने का है, जहां तक जो चीज समझ गए कि एक और एक कितना होता है, दो। दो होता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ा कि आपकी समझ क्लियर है। समझ है, समझ से। समझ क्लियर है तो फिर उसको कुछ करना पड़ा इसके लिए, नहीं। कुछ ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा। समझ में आया? तो आपको आपकी हाँ, समझ क्लियर है कि एक और एक दो होता है, वो समझ क्लियर है, तो उसके लिए ध्यान नहीं रखना पड़ता है, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, वो हाजिर होता है, अपने आप हाजिर होता है, समझ समझ के साथ हाजिर होता है। हाँ, समझ में आया? तो हाँ। दादा भगवान की जितनी बात है उसमें कहा कहीं पे भी कुछ करने का नहीं है, कुछ ध्यान नहीं रखने का है, सिर्फ और सिर्फ समझने का है। अच्छा। और समझते समझते बहुत सारी चीज ऐसी है, जैसे आपने बताया कि ऐसा याद, ऐसा हाजिर नहीं हुआ, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, संजोग के हिसाब से कुछ भी होता है। समझ में आया? तो ये जो हाँ, अपनी जो समझ है
वो जितनी पक्की होती जाएगी उतना ये जो ज्ञान है उसको हाजिर नहीं करना पड़ेगा, अपने आप हाजिर हो जाए। अच्छा, समझ में आया प्रेम देवी जी? हाँ हाँ जी, हाँ तो जी। ये, हाँ, तो समझने का किसको कहेंगे? कोई चीज समझ कैसे पाओगे आप? वो ज्ञान हाजिर अपने आप ही होता रहता है ना, जिस हाँ, लेकिन समझने का मार्ग कौन सा है? आपकी समझ क्लियर हो जाए उसका मार्ग क्या है? कैसे आप वो समझ पाओगे? आप बताइए। मार्ग कौन सा है समझने का? तो क्यों ये जो मैंने आपको शुरुआत में पूछा कि अपनी किताब है तो उसका मूल्य क्या है? परम विनय और मैं परम कुछ नहीं विनय। जानता भाव। हाँ समझ गया? तो कि हाँ जी। परम विनय और मैं कुछ नहीं जानता ये जो भाव है, तो वो जिसका दादा भगवान की जो बात पढ़ता है तो ये दादा भगवान को समर्पित होता है। आवाज ज्यादा आती है तो बंद कर दो, दरवाजा बंद करेंगे तो चलेगा? तो क्या हाँ जी। ये समझने का भाग अपना कच्चा क्यों रह जाता है? तो कि जितना अपना समर्पण कम है, परम विनय में कम रहते हैं इसलिए। तो हाँ, परम विनय और मैं कुछ नहीं जानता ये भाव जितना भी कच्चा पड़ता है तो उतने समर्पण नहीं होते हैं, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि मैं कुछ जानता हूं। जहां तक मैं कुछ जानता हूं, मेरे को मालूम है, मेरे को पता है दादा भगवान ने क्या बताया, मेरे को, मैं जानता हूं ये किताब में क्या लिखा है, मैं जानता हूं। ऐसा नहीं समझ बोलने में का। आया? हाँ, ऐसा बोलने का हाँ, नहीं। तो ये जो ये जो अपना व्यवहार है, तो वहां पे मैं जानता हूं वो भाग खड़ा हो गया। अच्छा, तो वहां पे जितना भी मैं जानता हूं वो भाग खड़ा होता है, उसके हिसाब से समर्पण कम होता है। और ठीक। जितना समर्पण कम हुआ उतना समझ, जो अपने अंदर समझ प्राप्त होती है, जो ग्रहण करने का है, वो कच्चा पड़ जाता है। अच्छा, और ग्रहण करने का जितना कच्चा पड़ता है उसके हिसाब से संजोगों में ज्ञान हाजिर नहीं होता है। ठीक है। समझ में आया? ये जो हाँ हाँ। अपन पढ़ते हैं, अपने जो बच्चे हैं पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो टीचर हाँ। जो है पढ़ाने वाले, हम्म। तो उनको, उनके प्रति विनय जो रखने की बात है, तो क्या कहना चाहते हैं? समर्पित हुए, विनय रखा मतलब। अच्छा। समझ में आया? तो ये जो हाँ। टीचर को समर्पित हुए, विनय किया, तो उसका परिणाम क्या आएगा? तो के कई बच्चे हैं, कई लड़के हैं, तो क्या कहते हैं कि भाई मैंने 4 बार पढ़ा फिर भी मेरे को याद नहीं रहता है। क्यों याद नहीं रहता है? विनय नहीं है इसलिए हमारे विनय अंदर। नहीं है। अगर टीचर के प्रति विनय है, उसका समर्पित भाव है, तो वो विनय क्या करेगा कि जो भी टीचर पढ़ाते हैं वो विनय के हिसाब से उसको ग्रहण हो जाएगा। अच्छा। और ऐसा ग्रहण हो जाएगा कि वो एक बार पढ़ेगा तो उसको पूरा ही पूरी बात समझ में आ जाएगी, 4 बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और विनय विनय की नहीं कमी है। है, और विनय नहीं है, समर्पण नहीं है, तो क्या होगा? तो कि वो ज्ञान ज्ञान तो जानेगा, सब कुछ जान लेगा, दादा भगवान ने क्या क्या बताया सब कुछ जान लेगा, लेकिन उसका जब व्यवहार आएगा, संजोग आएगा, वहां पे काम नहीं लगेगा। तो जब परीक्षा आएगी, एग्जाम आएगी, तो फेल हो जाते हैं। बहुत अच्छा बताया आपने। यही कमी थी मेरे अंदर, परम विनय की। रंजी, समझ में? ये अपने सब अपना ये स्वाध्याय करते हैं, अच्छा। मैं मेरा स्वाध्याय करता हूँ,
जैसे आप है वैसे ही मेरा है, मैं मेरी बात कर रहा हूं आपसे, समझ में आया? तो ये समझ कच्ची क्यों रह जाती है कि अपना जितना भी समर्पण कच्चा पड़ता है उसके हिसाब से समझ कम पड़ जाती है, फिर उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। अपन क्या समझते हैं कि दादा भगवान ने ऐसा बताया तो ये करना पड़ेगा, ये ध्यान करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, कुछ भी करना नहीं पड़ेगा अगर अपनी समर्पणता है तो। एक दादा भगवान ने जो भी बात बताई तुरंत ग्रहण हो जाएगी, अंदर चली जाएगी। समझ में आया? तो वो जब संजोग आएंगे तो हरज हाजिर हो जाएगा वो। समझ में आया ना? बिल्कुल सही। हाँ, कुछ पूछना है तो पूछो। और नहीं, बस यही ध्यान है, मैं आगे बढ़ने की इच्छा थी कि कैसे आगे, मतलब हाँ, तो जिससे ये हम अपने भटकन खत्म नहीं हो जाए, हमारी भटकन जो रहती है कि भाई इधर जाओ उधर जाओ, वो सब खत्म हो जाए। हाँ, लेकिन कि अभी कैसा है प्रेम देवी जी कि हाँ जी, अपना ये जो मैंने समर्पण की बात करी तो ये हाँ, अपने दादा भगवान की बात करी, अच्छा, समझ में आया? लेकिन अभी व्यवहार में क्या होता है कि व्यवहार में कोई ना कोई संजोग आता है, उसमें कई लोग अपने सामने आते हैं। अब सामने आते हैं तो उसका व्यवहार है और अपना व्यवहार है, सेट नहीं होता है और प्रॉब्लम होता है कि नहीं? होता है। समझा? लेकिन जो सामने आता है कोई भी, हाँ जी, तो वो जो सामने आता है उसका दरअसल स्वरूप क्या है? शुद्ध आत्मा शुद्धात्मा। तो दादा भगवान का स्वरूप है कि नहीं अंदर? है ना। तो ये समझ में आ गया आपको कि दादा भगवान का स्वरूप है, जिसके साथ प्रॉब्लम होता है लेकिन अंदर दादा भगवान है। बिल्कुल। समझ में? और जो हाँ दिखता जी, है वो किस तरह से, रिलेटिव व्यू पॉइंट से है। समझ में? वो तो करता ही फिर नहीं क्या है ना। होगा? तो क्या होगा उससे? तो जैसे ही आपका व्यवहार बनेगा, तो आपने जो शुरुआत में बात करी रिलेटिव व्यू पॉइंट और रियल व्यू पॉइंट, शुरुआत में हाँ बात जी, करी आपने, हाँ, वो बात कर रहा हूं अभी। हाँ, तो रिलेटिव व्यू पॉइंट से वो सामने आया है, वो फाइल है, रिलेटिव व्यू पॉइंट से है। हाँ, रियल व्यू पॉइंट से क्या है? शुद्ध आत्मा। अगर अपन रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा के दर्शन हो गए सामने वाले में, हाँ, जहां पे भी ये अपने को दिक्कत होती है, जहां पे भी अपना राग द्वेष वाला व्यवहार है वहां पे और दिक्कत होती है, और उसके अंदर दादा भगवान दिख गए, तो अपन दादा भगवान को समर्पित होंगे कि नहीं? होंगे, तो जरूर। दादा भगवान को समर्पित होंगे तो अपनी जो अपना व्यवहार होगा, अपनी वाणी हाँ, निकलेगी, वो सामने वाले को कितना असर करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। फिर शुद्धात्मा देख लिया ना, फिर नहीं क्यों? करेगी। ये दृष्टि बदल गई आपकी, दृष्टि बदल गई, दृष्टि बदल गई और समझ सही हो गई। समझ सही हो जाती है ना। करता नहीं दिखता ना, तो सामने वाला करता है ही नहीं। नहीं, भगवान के दर्शन अभी आपने जो दो बात शुरुआत में बताई उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, रिलेटिव व्यू पॉइंट, रियल व्यू पॉइंट की जो बात करी, यही करते रहने का, हाँ, ये आपने पूछा ना, हाँ, 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 उसके हिसाब से ये बात कर रहा हूँ। अच्छा, समझा कि रिलेटिव व्यू पॉइंट से आपको ये दिखा और रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा दिखा, तो ये भगवान को आप समर्पित हो गए हैं, तो आपका व्यवहार कैसा बनेगा? आपकी वाणी कैसी बनेगी? आपका वर्तन अच्छी। कैसा होगा? सामने वाले को असर करेगा कि उसको असर नहीं करेगा? नहीं करेगा शुद्धात्मा के दर्शन करने के बाद तो। हाँ, तो आपका जो व्यवहार है वो अभी असर क्यों करता है? कि अपने को पता है, जैसे आपने बोला मेरे को मालूम है कि हाँ, वो ये रहता रिलेटिव व्यू पॉइंट से है और रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा है, मालूम है। मालूम होने के बाद भी प्रॉब्लम क्यों होता है? विनय में नहीं रहते। हाँ, तो ये जो अपनी समझ है वो कच्ची पड़ जाती है, उसके हिसाब से ये सब आगे प्रॉब्लम होता है। अपनी समझ में ये आ गया कि रिलेटिव व्यू पॉइंट से है और रियल व्यू पॉइंट से है, रिलेटिव व्यू पॉइंट और रियल व्यू पॉइंट पक्का हो गया, तो अपना जो व्यवहार है वो परफेक्ट हो जाता है, तो सामने वाले को उतना असर नहीं करता है, और सामने वाले को असर नहीं करेगा तो वो सामने वाला आपको असर करेगा? नहीं, नहीं करेगा। तो भाई प्रॉब्लम खड़ा होगा? नहीं,
नहीं होगा। तो ये जो आपने बताया ना रिलेटिव व्यू पॉइंट और रियल, ये दोनों देख इतना ही करने का है जो पूछा ना आपने। हाँ हाँ हाँ। लेकिन इतना करें, करते हैं, लेकिन समझ के साथ करते हैं। अच्छा। तो समझ के साथ करते हैं तो कितना बड़ा बेनिफिट होता है व्यवहार में भी। बिल्कुल। समझ में आया? और व्यवहार में बेनिफिट होता है, और निश्चय में आपने जो बताया कि आगे बढ़ने का है, तो ये व्यवहार में बेनिफिट हुआ, व्यवहार बिगड़ा नहीं, और निश्चय में आगे बढ़ गए। प्रेमदेव जी बात बराबर है? बिल्कुल बराबर, बहुत अच्छा। कुछ गलती हो तो बताना। नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा। मुझे में बस वही है, परम विनय नहीं आया, इसलिए अरे हिरेनाना जी, हाँ जी। हिरेना जी, जब हम समर्पित भाव से रहते हैं तो दादा की कोई बात पर शंका आएगी कि नहीं आएगी? नहीं, कोई शंका नहीं आएगी। नहीं, बात पे शंका तो कोई भी नहीं है। दादाजी की बात तो पूरी सही लगती है एकदम। नहीं, 100%। उसका मतलब क्या है? शंका नहीं है, उसका पालन अपने आप होगा। हाँ, ये बात है। शंका का मतलब हम शंका नहीं है, लेकिन नहीं, अगर वो है तो उसका पालन अपने आप होगा, ये बड़ी बात हो जाती है। और पालन होता है, दादा के कहे अनुसार चले तो उनका जो अनुभव है वो हमारा अनुभव हो ही जाता है, सीधे सीधा। वो तो बिल्कुल सही है। बस मैं इनका आगे और बढ़ना चाहती, जैसे कहते हैं ना, ये- आत्मा के खुद आत्म स्वरूप में रहता है आदमी, ये जो वो दीपक जानना आनंद जी ने चाहती बताया थी। ना, दीपक आनंद जी ने बताया ना कि पूछा ना हाँ कि शंका वाला व्यवहार होगा, लेकिन अपने को क्या लगता है, नहीं मेरे को शंका नहीं है। तो शंका के सामने कौन सी बात है पता है प्रेमदेवी जी? क्या? शंका नहीं है तो क्या है उसके सामने? दूसरा शब्द कौन सा है? विश्वास, मतलब श्रद्धा। श्रद्धा। हाँ, श्रद्धा। समझ में ये आया? तो श्रद्धा अगर तो उनके आपको घर में ही है। अरे श्रद्धा उनके घर में ही है। उनके अगर- पोती का वो नाम श्रद्धा है। वो तो श्रद्धा आप, रिलेटिव है। तो ये निशंक हो गए आप। लेकिन श्रद्धा दादाजी के प्रति रहनी चाहिए, वो हाँ, बात है। वो तो तो है। आपके अंदर से शंका चली गई तो श्रद्धा बैठ गई। नहीं, वो सही है। मतलब जैसे शरीर का भान खत्म हो जाता है ना, वो और स्थिति जा रही हूँ। ये और भान श्रद्धा भान बैठ, ये एक मिनट, भान खत्म हो जाता है यानी वो क्या सो जाते हैं? नहीं भाई, ये कहते हैं जो आत्मा में आ जाते हैं तो उसको शरीर का भान नहीं रहता, वो लेकिन दशा भान की नहीं जा होता, रही उसका है। मतलब क्या? मतलब शरीर में दिमाग बेभान हो जाते हैं? नहीं नहीं, दिमाग नहीं जाता ना, शरीर से रहता ही नहीं है वो शरीर में, वो स्थिति की बात है। प्रेमदेवी जी ये जो दीपक आनंद जी बात करते हैं तो हाँ, आपकी भाषा सही करते हैं। बिल्कुल सही है। जो 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 शब्द निकलते हैं तो जितने भी शब्द है उसकी असर है। समझ में आया? ये जो आपने बोला भान नहीं रहता है, तो उन्होंने पूछा ना कि बेभान हो जाते हैं। नहीं, अपना बेभान जो, नहीं, मतलब ये तो कहते हैं अपना, ना, मैंने कुछ में सुना था कि है ना, जैसे आत्मा में जो रहते हैं उनको शरीर का भान नहीं रहता, चाहे उनको नहीं कोई भी नहीं, कष्ट आए, कुछ भी आए। सबसे अच्छा भान शरीर का रहता है, जो आत्मा में रहता है ना, उसको अच्छा। सबसे अच्छा शरीर के ऊपर ध्यान रहता है। ये शरीर के ऊपर ध्यान नहीं रहता है तो आत्मा में नहीं है, उसकी वजह से शरीर पे भान नहीं रहता है। क्या ये सब। खाना, क्या खाना चाहिए पता नहीं है उसको। जो आत्मा में नहीं रहता है ना, उसको क्या खाना चाहिए पता नहीं है, कब सोना चाहिए पता नहीं है, कैसे बैठना चाहिए पता नहीं है, कैसे बोलना चाहिए पता नहीं है। और जो आत्मा में रहता है उसको शरीर का बन पूरा होता है, कैसे बैठने का, कैसे उठने का, क्या खाने का, कब सोने का, कब उठने का, सब पता रहता है उसको। तो ये तो पता रहता है भाई, कब खाने का, कब, ये तो मालूम रहता है। ये पर तो जो संतों से सुना था ना, वो बता रही हूँ कि कहते हैं कि उनको देह का खत्म हो जाता है, इसलिए ये मैं बहुत, पूछा है। मैं प्रेमदेव जी दूसरी बात करता हूँ, जो अभी दीपक आनंद जी ने बताया ना उसके ऊपर अच्छा बात कर रहा हूँ कि आप अच्छा। जो आपने बताया ना बेभान हो जाते हैं, वो पूछा ना, तो पूरा हाँ, उसको देह के प्रति उसका भान अभी तो अपने को नई देह में है, नई आत्मा में है, ऐसी परिस्थिति में है। बिल्कुल सही है। ये दादा भगवान की कृपा से अपने को ये अपने को देह का भी भान हुआ और आत्मा का भी भान हुआ, दोनों भान हुए। दोनों होते हैं, हाँ।
देह का भान कैसे हुआ कि जिसको परमानेंट मानते थे वो टेम्पररी है, वो पता चला तो देह का भान हुआ। अच्छा, और परमानेंट है उसका पता नहीं था, तो उसका भी भान हुआ कि ये परमानेंट हूं मैं, मेरा खुद का स्वरूप है। बिल्कुल सही। जो आत्मा में नहीं है उसको देह का भान नहीं है, और आत्मा का भी भान नहीं है। और आत्मा का भान कब कहलाएगा कि उसको देह का भान पूरा रहेगा, तो वो आत्मा में है कहलाएगा। समझ में आया? देह भूल जाते हैं, देह को भूल जाते हैं, मैं कौन हूं भूल जाते हैं, वो आत्मा में नहीं है। अच्छा। तो फिर बहू के साथ खींचातानी होगी कि नहीं होगी? नहीं, वो तो खींचातानी सब खत्म हो गई, वो नहीं है अब। वो चीजें तो झगड़ा तो नहीं है कहीं बच्चों पे। के साथ? नहीं, बच्चों के साथ भी नहीं। रमेश जी के साथ? नहीं, वो है नहीं, वो तो सब रिलेटिव दिखते हैं, करता भी नहीं दिखते। प्रेम देवी जी, हाँ प्रेम देवी जी, आप ये जो दीपक आनंद जी आपको पूछते हैं ना, हाँ, तो अपने को पता नहीं है कि कितनी खींचातानी होती है। ये होगी ही, ये होगी ही, इसके लिए पूछते हैं। अच्छा, समझ में आया? दादा भगवान का जो अपने को मार्ग मिला है, वो मार्ग में कैसा है कि जो खींचातानी है, ये जो सब है, वो बंद हो जाती है, ऐसा नहीं है। नहीं, पर कम हो जाती है ना। पहले सबसे पहले क्या होता है कि आपको खींचातानी कितनी है वो पता चलना चाहिए। इसके लिए आपको पूछ रहे हैं कि आपको पता है कितनी खींचातानी हो रही है, इसके लिए पूछ रहे हैं। वो पता नहीं चलता, उसके लिए क्या करूं, ये बताइए। नहीं, बहू को पूछो। हमको पूछो। हाँ, प्यार से पूछने का। वो डर के जवाब देगी तो सही है, तो गलत बताएगी। अच्छा। और डर नहीं रहेगा तो सही बताएगी। प्रेम देवी जी, ये दीपक आनंद जी ने एकदम शॉर्टकट आपको बता दिया। बिल्कुल सही है, बिल्कुल एकदम शॉर्टकट बता दिया कि अभी आपको खींचातानी होती है, वो जानने का है, तो किससे पता चलेगा, इसका शॉर्टकट बता दिया आपको। नहीं, बिल्कुल सही है, एनर्जी तो उनसे ही चाहिए ना। वो बात है। ये सब बोलने का है जितना। उनको दो बहुएं हैं, बड़ी पुण्यशाली है। एक पैर दबाती, एक सर दबाती है। बिल्कुल सही है। ओके, ये प्रमाण है कि हमारे जीवन व्यवहार में जीवन यानी रोज बरोज के व्यवहार में जब खींचातानी नहीं है, सब सहजता से सरलता से सब काम होता है, सब हमारे से खुश है, तो ये हमारा आदर्श व्यवहार में जाता है, कोई हमसे दुखी नहीं होता है। वो सब प्रमाण दिया है। तो वो तो आप करते ही है ना, किसी को दुख नहीं होता है ना। उनको होता हो तो पता नहीं, मेरी चेष्टा ये होती है कि मेरी वजह से इन लोगों को दुख ना हो, बस मैं अपनी तरफ से ये कोशिश रखती हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात कि भाई मैं ना किसी से फालतू मतलब बोलूं भी नहीं, किसी को गलत शब्द भी नहीं, और मतलब भी नहीं है कोई को दखलंदाजी भी ना करूं। ये मेरी कोशिश है बस। वो हो जाती हो वो मैं नहीं कह सकती, पर कोशिश पूरी यही रहती। हीरे नारायण जी, आखिर में तो ताराचंद जी की बेटी है ना, तो कैसे कच्ची पड़ेगी। सही है, सही है। आगे जाए। हाँ जी, हाँ जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अनुबेन, अनुबेन, ओके, गीता बहन मणिनगर। जय सच्चिदानंद दीपक आनंद जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ, हिरेनानंद जी, पहले तो ये बताइए कि परम विनय किसे बोलते हैं? हाँ, तो क्या परम विनय किसको बोलते हैं कि अपने व्यवहार से कोई भी जीव को किंचित मात्र दुख नहीं होता है, उसको परम विनय कहते हैं। और हर जीव के अंदर शुद्धात्मा का जो दर्शन होता है,
तो जितना भी शुद्धात्मा का दर्शन हुआ उतना पर विनय हुआ। तो कोई भी जीव में शुद्धात्मा के दर्शन होते हैं हर जीव के अंदर, तो वो विनय हो गया। बराबर। विनय, अपने विनय जो समझते हैं वो विनय कैसे समझते हैं कि जो व्यवहार में विनय करते हैं, किसी का सुनते हैं, किसी को नमस्कार करते हैं, पैर छूते हैं, तो उसको अपन विनय समझते हैं। तो व्यवहार में ये सब सही है, लेकिन ज्ञानी पुरुष की भाषा में, वितरागों की भाषा में विनय किसको कहते हैं? तो क्योंकि जीव मात्र में उसको भगवान के दर्शन होते हैं, तो वो उसका विनय हो गया। बराबर समझ में? सर। तो हाँ, ये अपन अपना व्यवहार जो किसी को भी प्रॉब्लम होता है ना, हाँ, जिसके साथ अपना व्यवहार है, बच्चों के साथ व्यवहार है, हस्बैंड के साथ व्यवहार है, सगा संबंधी के साथ व्यवहार है, मित्रों में हाँ, व्यवहार है, तो ये व्यवहार में जहां जहां भी आप देखेंगे कि आपको जो दृष्टि मिली है वो दृष्टि के साथ व्यवहार होगा, तो हाँ, वो विनय वाला होगा। हाँ, और जितना विनय वाला व्यवहार हुआ तो उतने व्यवहार में भी प्रॉब्लम्स निकल जाएंगे। हाँ, बराबर है। अपने अपने से दूसरे को प्रॉब्लम होता है, दूसरों को अपने से प्रॉब्लम होता है, उसकी मेन वजह क्या है? उसको शुद्धात्मा नहीं देखते, वही है ना। तो क्या रिलेटिव व्यू पॉइंट और रियल व्यू पॉइंट से उसका व्यवहार किया नहीं है, वो समझ के साथ व्यवहार नहीं किया है। हाँ, अगर समझ के साथ व्यवहार नहीं किया है तो या तो क्या होगा, द्वेष होगा, या तो क्या हाँ, होगा, राग होगा। बराबर होगा। समझ में आया? लेकिन अगर ये समझ के साथ व्यवहार करते हैं तो कितना बड़ा बेनिफिट है अपने को पता ही नहीं है। ज्ञानी पुरुष ने हंसते खेलते दे दिया, लेकिन अपने व्यवहार में अपने को सही में शांति चाहिए, सुख चाहिए, हाँ, तो ये सुख कहाँ पे है? वो रियल रिलेटिव देखने में। दृष्टि में, रिलेटिव और रियल व्यू पॉइंट की जो दृष्टि है उसी में सुख है, हाँ, और कहीं पे भी सुख है ही नहीं। बराबर है। समझ में? आज का जो सूत्र है, आज का सूत्र है कि दुख अंदर है, हाँ, बाहर नहीं है। वो बराबर समझाइए ना। तो क्या क्या मैंने जो समझा है, तो हाँ, क्या अपन क्या करते हैं कि अपने को दुख होता है तो उसके हिसाब से क्या करते हैं कि उसकी इफेक्ट होती है, तो कोई क्या करेगा कि भाई आज मेरा सिर बहुत चढ़ गया, लाओ चाय भाई अच्छी पीते हैं। हाँ, दुख अंदर है, हाँ, दुख मन के अंदर है, मन को हाँ, समाधान नहीं दिया है। नहीं चाय दिया। पिएगा, बीड़ी पिएगा, सिगरेट पिएगा, उससे ज्यादा जाएंगे तो दारू पिएगा। हम्म, समझ में आया? लेकिन दुख हाँ, कहाँ पे है? दुख को टालने के लिए दुख अंदर है, लेकिन वो बाहर प्रयत्न करता है उसका। पर अंदर दुख है वो समझ में ही नहीं आता ना। तो दुख कहाँ पे है अंदर, मतलब कहाँ पे है? तो कि मन में। तो कि मन में दुख क्यों है? तो कि मन को समाधान नहीं मिला है। हाँ, समझ बराबर में है। आया? कि हाँ, सबसे बड़ा सुख, व्यवहार में सुख चाहिए। व्यवहार में अगर आपको सुख चाहिए तो हाँ, सबसे बड़ा सुख कहाँ पे है? तो कि जितना आपको मन का समाधान हुआ। हाँ, समझ में? इसके लिए दादा भगवान का सूत्र है कि मन को समाधान मिलता है वही धर्म है। हम्म, तो अपन बराबर। मन को समाधान नहीं देते हैं, दूसरे सब करते हैं। मन का समाधान कैसे लेते हैं? क्योंकि मन का समाधान आप अभी किस तरह से मन का समाधान लेते हो वो बताओ। मेरे को मालूम ही नहीं है। मेरी बात करूँ ना तो मेरे तो इससे कैसा, मेरा क्वेश्चन क्या है वही से उस पर ही जाती हूँ, तो मालूम पड़ेगा आपको कि मेरा क्या है कि मेरे को कोई भी व्यक्ति हो, चाहे नजदीकी हो या दूर की हो, तो फिर अपनी लगती है तो उसके बारे में जो मैं अच्छा बुरा सोचती हूँ, विचार आता है मेरे को तो मैं उसे बता देती हूँ। और मेरे को ऐसा होता ही, मतलब ऐसा ही होता ही नहीं है कि मेरे को मेरे बताने से उसको दुख होगा कि नहीं, लेकिन मैं बता ही देती तो उसको दुख हो जाता है। तो फिर
बाद में मैं बहुत पछताती हूँ कि ऐसा मैंने क्यों बोला, फिर प्रतिक्रमण भी करती हूँ। और बार-बार ऐसा होता ही रहता है और एक ही व्यक्ति के साथ तो बहुत ज़्यादा होता है कि मैं उसको दुःख ही दे देती हूँ, वो मेरे से सुख ही दे देती है। तो ऐसा क्यों होता है बार-बार? ये आप जो समाधान लेते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपने अपनी रीत से ये समाधान ढूँढा हुआ है? मतलब? मन को कैसे समाधान मिलेगा कि मैं ऐसा-ऐसा करूँगी, हाँ। ऐसा-ऐसा व्यवहार करूँगी, ऐसा बोलूँगी, ऐसे समझाऊँगी, तो उसको समाधान होगा। नहीं, मैं उसके बारे में अच्छा-बुरा सोचती हूँ, तो मैं उसे बता देती हूँ कि मैंने आपके बारे में ऐसा सोचा। हुँ, लेकिन तो फिर उसके अच्छा स हो हाँ, उसमें फिर आपको समाधान होता है? नहीं होता है। नहीं होता है। तो फिर मन का समाधान कहाँ पे है? नहीं मालूम। तो मन का समाधान कहाँ पे है? तो के अपनी जो तीसरी आज्ञा है कि हाँ, जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति, हाँ, ये जो तीसरी आज्ञा है वहां पे मन का समाधान है और कहीं पे भी नहीं है। व्यवस्थित शक्ति मतलब कि जो भी हुआ वो व्यवस्थित के आधार पर हुआ ऐसा? जो भी हुआ नहीं, ये जो मेरे सामने जो भी आया है, मेरे को दिक्कत कर रहा है, हाँ, तो अपने को क्या लगता है कि वो अपनी स्वतंत्र शक्ति से मेरे आया है और मेरे को परेशान करता है, मेरे को ऐसा बोलता है, ऐसा व्यवहार करता है। उसकी स्वतंत्र शक्ति समझते हैं, हाँ, लेकिन व्यवस्थित शक्ति जितना समझ में आएगी, तो कि कोई भी व्यवहार है, उसमें जहां पे भी मन का समाधान नहीं मिलता है, वहां पे व्यवस्थित शक्ति समझने की है वहां पे। तो कि ये जो भी संजोग इतने इकट्ठे हुए, तो किसने किया? संजोग व्यवस्थित इकट्ठा करने वाला कौन? व्यवस्थित शक्ति। समझ में आया? हाँ, आपको कोई मिलता है, लेकिन मैं ऐसा बोलती हूँ कि मैंने चलो ऐसा मेरे से हो गया, बराबर? तो फिर मैं ऐसा सोचती हूँ कि ये मेरा हिसाब था इसीलिए मैं मुझसे ऐसा निकल गया। लेकिन सामने वाला तो दुखी हो जाता है ना? हम्म व्यवस्थित शक्ति उस पर मैं कैसे सोच सकती हूँ कि मैंने व्यवस्थित मैं, शक्ति से हुआ, मुझसे दुःख लिया। मैंने यहाँ पे कौन सी बात का जवाब दिया? ये तीसरी आज्ञा की बात की ना आपने, कौन से क्वेश्चन का जवाब दिया है? कि मुझसे सामने वाले को दुःख दिया जाता है। नहीं भाई, आप तो क्वेश्चन ही भूल गए। मन का समाधान कैसे होगा? हाँ, मन का समाधान। मन को समाधान कैसे होगा, ये क्वेश्चन का ये जवाब है। हाँ, 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 समझ में आया? तो देखो, हाँ, अपने चित्त इतना बिखर जाता है, तो हाँ, जो बात है वो बात अब भूल जाते हैं कि कौन सी हाँ, बात पे बात हाँ, कर रहे हैं। हाँ, हाँ, समझे? तो के मन का समाधान कहाँ पे है? अभी आपको वो बात, आपकी जो बात है वो बात करेंगे, लेकिन ये जो हाँ, पहले बात हाँ, हुई ओके, हाँ, कि हाँ, जितना व्यवस्थित शक्ति समझ में आएगा, हाँ, उतना मन को समाधान मिलेगा। और कोई भी आप व्यवहार करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो उसको मन का समाधान नहीं मिलेगा। हाँ, 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 समझ में आया? ये अपन बाहर जो खाना खाते हैं, अच्छा-अच्छा खाना खाते हैं, बाहर घूमने के लिए जाते हैं, वो अपने अपना प्रयत्न करते हैं कि अपने को मन को शांति मिले। लेकिन वो हाँ, तो कहती है कि 1 घंटा बाहर गए कि 2 घंटा बाहर गए, अच्छा खाना खाया उतने टाइम, बाकी फिर जैसे ही आप फ्री हाँ, होंगे, फिर से मन चढ़ जाएगा। हाँ, हाँ, बराबर है। क्यों चढ़ता है आप अपने पर? उसको समाधान नहीं मिला है, इसके लिए अपना ही मन अपने पे चढ़ जाता है, अपने को समाधान नहीं मिला है इसके लिए। बराबर है। तो समाधान कैसे ढूँढ रहे हो? मन का समाधान कैसे ले? तो मन का वही तो आप अभी आपको बता रहा था, तो आप तो दूसरी बात पे चले गए थे। तो हाँ, मन का समाधान कहाँ पे है कि दादा भगवान की जो तीसरी आज्ञा है हाँ, कि जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति, हाँ, जितने भी संजोग खड़े हैं मेरे सामने, जो भी आए हैं, हाँ, समझे, और आने वाले हैं, वो कहीं पे भी व्यवस्थित शक्ति के बाहर नहीं है। हाँ, बराबर। समझे? हाँ, कोई स्वतंत्र करता नहीं है। हुँ, मन को समाधान क्यों नहीं होता है कि अपने को ऐसा लगता है कि सामने वाला करता है, हाँ, तो मन का समाधान नहीं मिलेगा।
और समझ में आएगा कि व्यवस्थित शक्ति मेरे कर्मों के हिसाब से व्यवस्थित शक्ति ये संजोग इकट्ठा कर रही है, बराबर। तब मन को जाके समाधान मिलेगा। और ये प्रयोग है, हाँ। इसमें कुछ करने का नहीं है, सिर्फ ये प्रयोग आपने किया, दादा भगवान ने जो ये आज्ञा का प्रयोग दिया है, हाँ। 5 आज्ञा का प्रयोग दिया है, वो आप प्रयोग करेंगे तो प्रयोग में आपको अनुभव होता है उसका। हाँ। और ये जो अनुभव होगा तो फिर आपकी श्रद्धा में बैठ जाता है, और श्रद्धा में बैठ गया तो फिर आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, ये ज्ञान हाजिर होगा। बराबर है। जो भी चीज आपको श्रद्धा में बैठ जाती है उसको हाजिर नहीं करना पड़ता है। श्रद्धा में बैठ गई उसका मतलब क्या हुआ कि हाजिर अपने आप हो जाएगा। हाँ। गीता बहन समझ में आया? हाँ, आया। हाँ। तो ये जो आज्ञा है वो समझ करने की है। समझ में आया ना? हाँ, तो हाँ। ये बात है। अभी आप दूसरी कुछ बात कर रहे थे, वो क्या क्वेश्चन था? हाँ, मैं ऐसा बोल रही थी कि मुझे कुछ भी, कोई भी व्यक्ति है तो उसको मैं अपना मानती हूँ, जिसे मैं अपना मानती हूँ उसे, उसके बारे में मुझे कुछ भी अच्छा बुरा विचार आता है तो मैं उससे सामने बोल देती हूँ कि आपके बारे में मैंने ऐसा सोचा। फिर उस बार वो ऐसे बोलते समय तो ऐसा नहीं होता है कि उसको दुख लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन बाद में ऐसा लगता है कि उसको दुख हुआ। तो फिर भी मैं बार-बार उसको मन में जो आता है तो मैं बता ही देती हूँ, वो बार-बार दुखी होता रहता है, मैं बोलती रहती हूँ। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा क्यों होता है कि सबसे पहले जो आपने बताया कि मैं अपना मानती हूँ, हाँ। समझ में आया? तो कि ये आप किसको अपना मानते हैं? या तो आपके घर में है कोई, हाँ, हाँ। बाहर सगा संबंधी है, फ्रेंड्स हाँ, है, हाँ, हाँ, हाँ। समझ में आया? उसको अपना मानते हैं। हाँ। लेकिन ये जो गीता बहन है वो आपके है? नहीं है, लेकिन वो तो हिसाब वाले है ना, सब भी हिसाब होता है उसके साथ नहीं, अच्छा मैंने जो बुरा। क्वेश्चन किया उसका जवाब दो आप। नहीं, वो तो नहीं है, बराबर है। हाँ, वो है कि नहीं है? नहीं है, नहीं है। आपके है? नहीं है। आपके साथ कायम रहने वाले हैं नहीं रहने वाले गीता हैं। बहन? नहीं रहने वाले हैं। क्यों? वो अपना क्यों है नहीं रहने ही, वाले हैं? वो अपना है ही नहीं। कैसे नहीं है? क्योंकि ये तो एक दिन मिट्टी में मिल जाने वाला है ना, पुद्गल है तो। कहाँ मिट्टी में मिल गए हैं बताओ ने? अभी तो है ना? अभी तो है लेकिन परमानेंट नहीं है ना। कैसे परमानेंट नहीं है? वो तो जन्म लिया है, वो तो जाने वाला है ना। उसका आयुष्य है, हाँ। जैसे गीता बहन का आयुष्य है ये। हाँ। समझ में आया? तो हाँ। और ये जिस तरह से गीता बहन का आयुष्य किस तरह से है कि वो आयुष्य कर्म के हिसाब से पूरा आयुष्य है उसका, हाँ। उसी तरह से आपको जो भी अपने लगते हैं वो अपने लगने वाले का भी आयुष्य है। ओके। हाँ, हाँ, हाँ। समझ में आया? हाँ, हाँ, आया। कोई हाँ। आपको अपना लगता है तो वो कोई, जैसे आप ट्रेन में बैठे हो हम्म। तो ट्रेन का 5 घंटे का सफर है, आपके साथ हाँ, कोई बैठा है और 2-4 काम करेंगे तो क्या लगेगा? अपना लगेगा कि नहीं? हाँ, अपना लगेगा। लेकिन हाँ। कितने टाइम के लिए अपना है? वो 4-5 घंटे तक की ट्रेन है तो 4-5 घंटे तक हाँ, अपना है। हाँ, बराबर है। समझ में आया? उसी हाँ, तरह से गीता बहन जिस तरह से आयुष्य वाले हैं, उसी तरह से उनके साथ जो भी जुड़ा हुआ है, जो भी हाँ, संबंध है, हाँ, वो उतने ही आयुष्य वाले हैं। किसी के बराबर। साथ 5 घंटे का अपनेपन वाला आयुष्य है, हाँ, समझ में आया? हाँ, किसी के साथ 5 दिन के लिए आयुष्य है, बराबर है। किसी के साथ 5 साल तक का आयुष्य है, किसी के साथ 50 साल तक का आयुष्य है, हाँ, लेकिन आयुष्य ही है। हाँ, बराबर है। और अपने को क्या लगता है कि मेरे को अपना लगता है, ये अपने हाँ, को परमानेंट लगता है, हाँ, उसके परमानेंट लगता हिसाब है। से आपको असर होती है। हाँ, और वो जो असर होती है वो मिटाने के लिए आपको जो भी समझ में आता है वो करते हो, हाँ, बराबर है। और वो करने के बाद सॉल्यूशन नहीं आता है, हाँ, नहीं आता है।
समझ में आया? तो क्यों नहीं आता है कि अपने को पता नहीं है कि भाई इसके साथ 5 घंटे के लिए आयुष्य था, संबंध जो अपना लगता था वो 5 घंटे का था। हाँ ये अपने को, ये मेरे को, ये मेरा अपना लगता है, लेकिन इसके साथ 5 दिन तक का ही आयुष्य था। हाँ और इसके साथ अपना लगता है, लेकिन ये 5 साल तक का ही आयुष्य था। तो उसका भी अपना जो लगता है वो भी आयुष्य है, लेकिन वो किस तरह से है कि आपके और उसके कर्म के हिसाब से है। हाँ बराबर है। जैसे आयुष्य कर्म है उस तरह से अपना भी जो उसके साथ हिसाब है वो उस तरह से ही रहेगा। जैसा गीताबेन के साथ आपका हिसाब है उसी हाँ तरह से उसके साथ उतना हिसाब है। हाँ बराबर है। समझ में आया? आप गीताबेन को भी कितना भी पकड़ के रखोगे, लेकिन आयुष्य खत्म हो गया तो कुछ भी नहीं। नहीं है। हाँ बराबर है। तो जिस तरह से अपन गीताबेन को नहीं पकड़ पाते हैं, मैं हिरण को पकड़ नहीं पाता हूं, तो दूसरों को कैसे पकड़ पाएंगे? नहीं पकड़ पाएंगे। और अपन पकड़ने के लिए जाते हैं, मेरा है हाँ मेरा है मेरा है हाँ, करके। बस वो ही सोच के बोल देती हूँ, फिर बाद में क्या होता है कि पछतावा होता है, प्रतिक्रमण समझ में करते आई? हैं। लेकिन बात ये समझ में आई? हाँ आई गई आई गई। हाँ प्रॉब्लम कहाँ पे है? हाँ, वो अपना मानते हैं ये उस पे रिलेटिव, ये जो हाँ व्यवहार है वो पूरा रिलेटिव है, कहीं पे भी रियल नहीं है। वो हाँ समझाना, हाँ समझने का हाँ हाँ बराबर है। पूरा रिलेटिव है। हम्म। और रिलेटिव को जहां पे भी रियल समझा तो आप सब कुछ करने के लिए जाएंगे, लेकिन हाँ कितना भी करने के लिए जाएंगे लेकिन वो हाथ में नहीं आएगा। मतलब कि रियल रिलेटिव अभी समझा नहीं है, इसीलिए ऐसा होता रहता है। रिलेटिव को पकड़ने के लिए जाते हैं अपन, हाँ रिलेटिव को पकड़ने के लिए जाते हैं, मेरा है मेरा है मेरा है करके। हाँ बराबर रिलेटिव है। है, कैसे पकड़ में आएगा? गीताबेन पकड़ में नहीं आते, मेरे को हिरण पकड़ में नहीं आते और दूसरे को पकड़ने के लिए जाते हैं, मेरा है करके। हाँ हाँ समझ में आया गीताबेन? हाँ हाँ यार। ऐसा है, बराबर है। पूरा ओके, रिलेटिव है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अनुबेन। जय सच्चिदानंद हिरेनानंद जी, जय सच्चिदानंद दीपक आनंद जी, जय महात्माओं। सच्चिदानंद। बाहर से तो ऐसे लगता है कि व्यवहार चौका हो गया है, और जब भी सामने तर्क वितर्क होता है तो तब पता पड़ता है हम कहाँ खड़े हैं। लेकिन भीतर से जो संघर्ष होता है अपने चित्त और बुद्धि के प्रति, इसका समाधान कैसे लाए? चित्त और बुद्धि लाइक बहुत अंदर ही अंदर संघर्ष, विचार सब तर्क वितर्क बहुत करती रहती देखो है। अनुज, सबसे पहले आपने क्या प्रश्न पूछा? कि बाहर से जैसे लगता है कि व्यवहार चौका हो गया, पहला प्रश्न ये था। हाँ, तो लेकिन बाहर से चौका सबसे पहले ये समझने का है जो आपने पूछा वो कि बाहर से लगता है व्यवहार चोखा हो गया, लेकिन व्यवहार चोखा किसको कहेंगे? मीन्स काफी समाधान, काफी हद तक, जब तक तर्क वितर्क नहीं होता तब तक सबसे समाधान। पहले जी अनुबेन को समाधान मिले जी और अनुबेन से सामने वाले को समाधान मिलता है, जी उसको व्यवहार चोखा हो गया ऐसा बोलते हैं। जी बिल्कुल। समझ में? और उसको एक एग्जांपल से समझने का है, तो किस तरह से समझने का है कि जैसे आपने कुछ दाल ली, प्रोविजन स्टोर से कुछ खरीदा, जी समझ में आया? दाल लिया, मग लिया, कुछ भी खरीदा, जी आपने बताया कि मेरे को 1 किलो दे दो, बराबर? तो ये 1 किलो जहां तक नहीं होगा वहां तक उसको रखना पड़ेगा कि नहीं? रखना पड़ेगा। और 1 किलो से ज्यादा हो गया तो वो रखेगा कि उसमें से निकाल देगा? निकाल देगा। निकाल देगा। तो उसी तरह से उसमें क्या होता है, तो कि जैसे ज्यादा है तो वो आपको माल नहीं देगा, और कम है तो आप माल नहीं लेंगे। जी तो ये समाधान कब होगा कि जैसे 1 किलो है और सामने जो चीज है वो भी 1 किलो है, तो फिर ये व्यवहार बनेगा। तो ये जो व्यवहार बनेगा ये चोखा व्यवहार हुआ। हाँ बिल्कुल बराबर, दोनों तरफ से। हाँ दोनों तरफ से। तो अपन व्यवहार में अपने घर में देखे जी
अपने सबसे पहले अपने घर में देखे तो अपने घर में ऐसा व्यवहार कितना करते हैं। कोशिश यही रहती है जागृति के कोशिश लिए, की बट बात नहीं करता हूं मैं, अजागृति, हाँ कोशिश की बात अजागृति, नहीं करता हूँ। हाँ मैं हाँ क्या पूछता हूँ, कितना ऐसा व्यवहार कितना बनता है। बन तो जाता कि नहीं है। बनता, मेरे से तो नहीं बनता अभी। हाँ एक्चुअली मैं 20-22 साल से अकेली हूँ, सो मेरा व्यवहार बन जाता है। अकेले अकेले 20 साल 22 साल से आप अकेले है ही नहीं। कैसे? अनुजी साथ में है तो अकेले कैसे हुए हैं। हाँ बस यही है, मेरी मन चित बुद्धि जो है मेरा ही अंदर ही तो अंदर। कहना क्या चाहता हूँ जी कि आपका जो भी व्यवहार है, आपके साथ जो भी संबंध में है, जी उनके साथ जो भी व्यवहार बनता है, वहां पे समाधान व्यवहार व्यवहार कब बनेगा कि आपको कुछ भी उसके साथ चाहिए, कि उसको आपके साथ चाहिए। हाँ तो ऐसा व्यवहार होना चाहिए कि जहां पे दोनों को समाधान मिले। जी बिल्कुल। और सिर्फ दोनों को मुझे समाधान नहीं, किसको कहेंगे कि हाँ जब कोई भी आपके व्यवहार से जी सामने वाले को कोई भी क्वेश्चन नहीं खड़ा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। समझ में आया। और सामने बिल्कुल वाले के व्यवहार से आपको कोई क्वेश्चन खड़ा नहीं होता है, तो उसको चोखा व्यवहार कहते हैं। ओके। तो ये सबसे पहले देख लेने का है कि अपना जो व्यवहार है वो, ये व्यवहार में कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्वेश्चन खड़े होते हैं, तो व्यवहार चोखा है ही नहीं। पहले व्यवहार की कहीं ना कहीं गलती है। ओके। समझ में आया? और व्यवहार जी की जो आपने चित्त की बात, आपका सॉरी सॉरी, वॉल्यूम बंद। वन हाँ मिनट वन मिनट वन मिनट। या तो के दूसरी आपने चित्त की बात करी, तो जहां हाँ तक व्यवहार सही नहीं होगा जी तो आपका चित्त कैसे सही रहेगा। बराबर नहीं रहेगा सही। नहीं रहेगा। तो कहां पे गलती है कि व्यवहार में, कहीं ना कहीं व्यवहार में गलती है। वो व्यवहार की गलती के हिसाब से वो गलती है, वो चित्त आपको वहां पे ले जाता है, खींच जाता है आपको। बराबर पॉइंट आ तो गया। आपको क्या लगता है कि चित्त परेशान करता है मुझे। हाँ चित्त से ज्यादा मेरी बुद्धि मेरे को तर्क वितर्क ये बहुत करती ये है। बुद्धि परेशान करती है। तो ये बुद्धि हाँ चित्त कुछ भी परेशान नहीं करता है। आपका बराबर। व्यवहार जो सही नहीं हुआ, व्यवहार उसके हिसाब से वो जो बुद्धि है और चित्त है, वो आपका इंडिकेशन है। क्या पॉइंट पकड़ी, फर्स्ट क्लास, ब्यूटीफुल। समझ में आया अनु जी। जी 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 वो बराबर इंडिकेटर है कि आपको बताएगा कि आपका व्यवहार गलत हुआ, चोखा नहीं हुआ है। बराबर बराबर। तो कहीं पे बुद्धि की गलती नहीं है, कहीं पे चित्त की गलती नहीं है, अपने हम्म व्यवहार की गलती है। बराबर। तो अगर वो सही कर दिया तो आप अनुभव करेंगे कि आपको चित्त के बुद्धि कुछ भी परेशान नहीं करेंगे। ओके समझा। क्या ठीक होता है है, अनु जी। कभी नोट्स लिखती हूँ, कुछ लिखती हूँ, तो वहां पर भी बुद्धि बहुत चलती है कि नोट्स कंप्लीट नहीं होते हैं। लाइक लिखने हम्म की गंदी आदत है नोट्स लिखने की। हम्म किसी का भी ऐसे नोट्स लिखने की बहुत है, तो वहां पर भी मेरा बहुत बुद्धि चलता है हाँ थोड़ा अगर मेरे से कुछ चुक हो गया, जैसे मैं हम्म मतलब ऐसे दृष्टा भाव में नहीं रही, मिस हो हम्म गया मेरा, या मेरा कीर्तन भक्ति मिस हो गया, तो वो हम्म मेरा थोड़ा थोड़ा चलता है नो। अब ये सब कैसा है अनु जी कि ये जो अपना जो व्यवहार है हाँ वो कहीं ना कहीं गलती वाला है। ये जो हाँ आप जैसे नोट्स क्लियर नहीं कर पाए, तो व्यवहार हाँ में जहाँ पे टाइम नहीं देने का था या तो कम देने का था, तो वहां पे ज्यादा दे दिया है, तो ये नोट्स क्लियर नहीं होंगे। तो बराबर आपको क्या होगा अंदर, बराबर है। बुद्धि मैं परेशान बराबर जब भी, करेगी। हाँ बुद्धि परेशान मन करती है, यस। मन परेशान करेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। समझ में आया? तो जब व्यवहार हाँ व्यवहार परफेक्ट करने का है। अगर व्यवहार यस परफेक्ट हो गया तो ये कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। पॉइंट मिल गया, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यस चोखा करना है सब। हम्म जय सच्चिदानंद। थैंक जय यू। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। राज जय सच्चिदानंद साहब। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सर हमको बोलते हैं ना, दादा से मांगो कुछ भी मांगो,
तो खाली रियल के प्रति है कि रिलेटिव भी मांग सकते हैं, और मांग सकते हैं तो उचित है कि नहीं मांगना चाहिए? देखो, सबसे पहले अगर मांगने का है, हाँ तो क्या मांगने का है? हाँ तो आपका व्यवहार हाँ और निश्चय, हाँ क्योंकि ये व्यवहार और निश्चय है ना, कैसा है कि ये एक पटरी है, बराबर। पटरी के ऊपर जो गाड़ी चलती है, हाँ तो गाड़ी अगर एक पहिया थोड़ा सा भी हिलता होगा तो दूसरे पहिए को परेशान करेगा ना, डेफिनेटली करेगा। और दूसरा पहिया को में कुछ प्रॉब्लम है तो इसको परेशान करेगा। हाँ बराबर। समझ में आया? तो हाँ अपने को कैसा मांगने का है कि हाँ अपना जो व्यवहार और निश्चय हाँ दोनों परफेक्ट चले। बराबर समझ में आया? तो जो बराबर व्यवहार और निश्चय दोनों परफेक्ट रखने के लिए दादा भगवान ने ये आज्ञा दी है बराबर कि रिलेटिव व्यू पॉइंट और रियल व्यू पॉइंट, बराबर। तो कि व्यवहार में जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं और हाँ प्रॉब्लम्स आने के बाद अपने को मांगना पड़ता है बराबर कि है। इतने सारे प्रॉब्लम्स आ गए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, अपने को मांगना पड़ता है। बराबर। लेकिन एक ऐसा मांग लो हाँ जैसे कभी कुछ भी मांगना ही ना पड़े। कैसे हो, थोड़ा बताओ ना। तो कैसा मांगने का है? तो कि हे दादा भगवान, मुझे आपकी 5 आज्ञा में निरंतर रहने की शक्ति दो, जिससे मेरा व्यवहार भी ऐसा हो जाए, मेरा निश्चय भी ऐसा हो जाए कि मेरे को कोई दिक्कत ही ना आए। ठीक है, बराबर। समझ में आया हाँ बिल्कुल राज जी? तो कि बराबर। अपने को मांगना क्यों पड़ता है? क्योंकि हाँ अपना व्यवहार निश्चय जो है वो परफेक्ट नहीं है। बराबर। तो कि गलती कहाँ पे है? अपनी तो कि व्यवहार में गलती है। व्यवहार में गलती है, और व्यवहार की गलती के हिसाब से अपना निश्चय भी अपने चित्त तकलीफ से वाला चला हो। जाता है, ध्यान से चला जाता है। बराबर। समझ में आया ना? तो कि अपना हाँ व्यवहार ऐसा परफेक्ट करे हाँ हाँ तो तो अपने को कुछ मांगना ही ना पड़े, और व्यवहार कब बराबर। परफेक्ट होगा? हाँ तो कि व्यवहार को जितना जितना रिलेटिव व्यू पॉइंट से समझेंगे हाँ उतना ही व्यवहार परफेक्ट होगा। ओके। व्यवहार परफेक्ट क्यों नहीं होता है? तो कि व्यवहार अभी भी अपने को रिलेटिव व्यू पॉइंट से इतना समझते नहीं है। बराबर। व्यवहार को रियल व्यू पॉइंट से समझते, मतलब क्या है कि व्यवहार को जितना परमानेंट समझा है उसके हिसाब से वो व्यवहार में दिक्कतें आती है, प्रॉब्लम्स आते हैं, दुख आता है। मतलब वो समझ नहीं है बराबर हमको। कि व्यवहार समझ पक्की करने की है। ठीक है। आप तो दादा भगवान को मिले हैं, हाँ बराबर। समझ में आया? दादा भगवान सब बात करते करते थे तो क्या कहते थे? बात लास्ट में क्या कहते थे? इसको समझ 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 करने का है, कहते थे कि नहीं? हाँ सही है बिल्कुल। बार 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 कहते थे ये कि समझ 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 करने का है। हाँ समझ में आया? तो हाँ ये जो दादा की बात है, ये जो 5 आज्ञा है, तो ये समझ समझ करने का है। जितना समझ में आ गया तो वो आपकी व्यवहार की जितनी भी दिक्कतें है वो खत्म कर देगा। तो फिर आपको कभी कुछ मांगना भी नहीं पड़ेगा। बराबर। समझ में आया? मांगना इसके लिए पड़ता है कि अपना जो जो व्यवहार है, जो अपने को जो समझ दी है, वो सही समझ अपने को अपने प्राप्त नहीं करी है। बराबर। समझ से अपन व्यवहार नहीं करते हैं, उसका इम्पोर्टेंस अपने को नहीं लगता है इतना जितना व्यवहार में इम्पोर्टेंस लगता हाँ है। हाँ इतना समझ उतना में का नहीं लगता है। ये बराबर। आज्ञा का इम्पोर्टेंस नहीं है। नहीं नहीं लगता है। बराबर। समझ में आया? लेकिन ये हाँ इसके बगैर वो सही नहीं होगा। नहीं होगा। बराबर। अगर इसको आपने छोड़ दिया तो वो भी छूट जाएगा, छूट और जाएगा, वो भी छूट छूट जाएगा जाएगा। तो फिर आपको मांगना पड़ेगा कि अब मांगना पड़ेगा। दादा भगवान कुछ कृपा करो, कृपा करो। हाँ हाँ बराबर। सही, बिल्कुल सही है। तो ये दादा भगवान बोले हमारी कृपा कैसे आपको प्राप्त होगी? हाँ क्योंकि आप जितने भी आज्ञा में रहे हैं उतनी कृपा प्राप्त होगी, आपको कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। सही।
अपने आप कृपा आपको मिलती रहेगी। सही है। समझ में आया नहीं? हाँ बिल्कुल। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद सर। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। उमेश जी, स्वामी जी जय सच्चिदानंद। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। जय अब सच्चिदानंद जी। स्वामी जी अब आपका भक्ति जय कीर्तन है, सच्चिदानंद। मैं अगली बार पूछूंगा आपसे, जब भी आप आएंगे, कि व्यवहार कैसा चोखा होता है। ये अगली बार के लिए मेरा प्रश्न है। तो प्रणाम करता हूँ आप दोनों को। प्रणाम। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हमारा समय हुआ है, आप 3 मिनट बुलाएं। उमेश जी फॉलो करिएगा। जी, जी। बोलो। हाँ। जय नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सौव साहुणम, नमो लोये सब सहावणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सौव पाव पणासणो, सब पावपणासनो, मंगलाणम च सौवेसिम, मंगलानम च सवेसिम, पद्मम हवै मंगलम। परमम हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रणाम स्वामी जी। जय जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी।